सोचिए, क्या दोस्ती का मुखौटा पहनकर किसी की जान ली जा सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर पंचतंत्र की एक बहुत ही मशहूर कहानी है, एक बुद्धिमान बंदर और एक धोखेबाज मगरमच्छ की, जो ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। तो चलिए इस कहानी के जरिए समझें कि अक्लमंदी और धोखे की इस लड़ाई से हमें क्या सीखने को मिलता है। आप देखिए, जब हम पंचतंत्र का नाम सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि ये बच्चों की कहानियां होंगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये सदियों पुराना ज्ञान का एक खजाना है। ये कहानियां तो राजाओं और राजनेताओं को राजनीति और प्रैक्टिकल लाइफ के सबक सिखाने के लिए लिखी गई थीं। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक तरह की स्ट्रैटेजी गाइड है। तो आज की हमारी कहानी के सेंटर में दो किरदार हैं। एक तरफ है चिंटू, एक बहुत ही समझदार बंदर जो हर कदम सोच समझ कर रखता है। और दूसरी तरफ है भोलू, एक मगरमच्छ जो नाम से तो भोला है, पर उसका भोलापन सिर्फ एक दिखावा है, एक मुखौटा है। और इन दोनों की दोस्ती की कहानी असल में दोस्ती और लालच के बीच की एक बहुत बड़ी जंग है। तो चलिए अब सीधे कहानी में चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक शांत नदी का किनारा है और वहीं पर एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी दोस्ती की नींव रखी जा रही है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो चिंटू से। ये कोई आम बंदर नहीं है, एक बड़े से जामुन के पेड़ पर रहता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका तेज दिमाग। और हाँ, याद रखिएगा, यही दिमाग आगे चलकर इसकी जान बचाने वाला है। और फिर है भोलू, मगरमच्छ। ऊपर से देखने में बड़ा ही शांत और सीधा साधा लगता है, लेकिन पानी के नीचे उसका असली चेहरा छिपा हुआ है। एक ऐसा दिमाग जो लालच और धोखेबाजी से भरा पड़ा है। और यही कॉन्ट्रास्ट इस कहानी को इतना खतरनाक बना देता है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच दोस्ती की ये नींव रखी कैसे गई। एक ऐसी दोस्ती जो सच कहूं तो शुरू से ही खोखली थी। देखिए, दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ चिंटू जो समझदार भी है और हमेशा चौकन्ना रहता है, और दूसरी तरफ भोलू जिसका दिमाग सिर्फ लालच से भरा है। यहीं से इन दोनों के रास्ते आपस में टकराना शुरू होते हैं। तो यहां एक बात साफ समझनी होगी, ये दोस्ती कभी सच्ची थी ही नहीं। भोलू के लिए चिंटू कोई दोस्त नहीं था, वो तो बस मीठे रसीले जामुन पाने का एक जरिया था। ये दोस्ती नहीं, ये एक सौदा था जो पूरी तरह धोखे की बुनियाद पर टिका था। पर सवाल यह है कि क्या चिंटू इस धोखे में आ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जानता था कि पंचतंत्र की दुनिया में दोस्ती अक्सर एक चाल होती है। उसकी सावधानी, उसकी अलर्टनेस ही उसका सबसे बड़ा हथियार थी। और यहीं हमें पहला हिंट मिल जाता है कि वो किसी भी धोखे के लिए पहले से तैयार है। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जो छिपा हुआ लालच था वो आखिरकार एक आग की तरह भड़क उठता है और कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ले आता है। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। भोलू की पत्नी गंगा की ये एक बात लालच को एक भयानक लेवल पर ले जाती है। सोचिए, अब बात सिर्फ मीठे जामुनों की नहीं रही, अब तो बात सीधे सीधे चिंटू की जान पर आ गई है। ये दिखाता है कि लालच की आग जब भड़कती है तो वो सबको जला सकती है। अब भोलू के अंदर एक छोटी सी लड़ाई चलती है। एक तरफ दोस्ती का रिश्ता है तो दूसरी तरफ अपनी पत्नी का लालच। और आखिर में वो अपनी पत्नी के दबाव में आ जाता है और दोस्ती पर लालच को चुन लेता है। और यही उसके कमजोर कैरेक्टर का सबसे बड़ा सबूत है। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक हिस्से में पहुंचती है। ये वो हिस्सा है जहां चिंटू के दिमाग का भोलू की ताकत से सीधा सीधा मुकाबला होता है, एक बैटल ऑफ विट्स। जरा उस एक पल के बारे में सोचिए। चिंटू नदी के बिल्कुल बीच में है, एक ताकतवर मगरमच्छ की पीठ पर, और ठीक उसी वक्त उसे पता चलता है कि ये सवारी उसकी मौत की तरफ जा रही है। यहां से बचना, आप ही सोचिए, लगभग नामुमकिन लगता है ना? और ठीक इसी पल चिंटू का दिमाग बिजली की तेजी से काम करता है। वो घबराता नहीं है, वो चिल्लाता नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा शानदार, ऐसा मजेदार झूठ बोलता है जो उसकी जान बचा लेता है। ये पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है, वो पल जहां दिमाग ताकत पर भारी पड़ जाता है। भोलू का लालच इतना अंधा था कि उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया। वो इस बेतुके से झूठ पर भी यकीन कर लेता है। और नतीजा, चिंटू एक फुर्तीली छलांग लगाता है और वापस अपने पेड़ पर सुरक्षित पहुंच जाता है।
यहां अक्लमंदी की धोखे पर एक शानदार जीत होती है। तो ये लड़ाई तो खत्म हो गई, पर अब सवाल ये है कि इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिला? वो कौन से सबक हैं जो आज भी काम आते हैं? पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। भोलू वापस आता है, पछतावे का, माफी मांगने का नाटक करता है। लेकिन चिंटू अब कोई भोला भाला बंदर नहीं है जिसे फिर से बेवकूफ बनाया जा सके। उसका जवाब एकदम साफ था, और यही इस कहानी का शायद सबसे बड़ा सबक है कि एक बार भरोसा टूट जाए ना, तो उसे दोबारा जोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी के निचोड़ को देखें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, लालच का अंत हमेशा नुकसान ही होता है। दूसरी, दिमाग और तेज सोच किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। और सबसे जरूरी बात, जिस इंसान ने एक बार धोखा दिया उस पर दोबारा भरोसा करना बहुत बड़ी गलती है। सच्ची दोस्ती बहुत कीमती होती है, उसे लालच के लिए कभी कुर्बान नहीं करना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। चिंटू ने तो भोलू को दूसरा मौका नहीं दिया, पर क्या असल जिंदगी में धोखे के बाद भरोसा दोबारा मुमकिन है? क्या किसी टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने तजुर्बों से ही मिलता है।